गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सीखा था ऑपरेशन ऑन सेट्स पे, हमने लास्ट क्लास ली थी, तो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि ऑपरेशन सेट्स में आपने जैसे यूनिवर्सल, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस ऑफ सेट्स किए थे। तो उसके आगे करते हैं। तो एक उसमें पॉइंट और हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट। एक क्या आ रहा है, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या है कि इसमें A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या है, फाइव के इक्वलेंट है। फाइव का मतलब आपको पता है नल सेट, तो वो किसके इक्वलेंट आ रहा है कि A इंटरसेक्शन B में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, डिसजॉइंट सेट। जैसे कि A हमारे पास सेट है 1 2 और B सेट है हमारे पास 3 4, तो A इंटरसेक्शन B इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे, फाइव लिखेंगे, तो उसे बोल रहे हैं हम डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास इसके अंदर वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। ए डेल्टा बी, डेल्टा इस फॉर्म में आ रहा है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब क्या हुआ, ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी का मतलब क्या लिख रहे हैं हम इसमें, ध्यान रखिएगा, ए माइनस बी यूनिवर्सल बी माइनस ए। मतलब ए माइनस बी कल आपने किया था, ए माइनस बी का मतलब क्या है, बी माइनस ए बी आपने किया था, कि उसका मतलब क्या था, उन दोनों को ऐड करना है सेट फॉर्म के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये दो सेट्स ले लेते हैं हम, एक तो ए हो गया और एक बी पोर्शन हो गया। तो कल हमने किया था इसमें कि ए माइनस बी, ये वाला पार्ट जो था, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये तो क्या कहला रहा था, ए माइनस बी, और ये वाला पार्ट जो था ये कहला था हमारे पास बी माइनस ए। इस टाइप से हो गया, ए माइनस बी और बी माइनस ए, इन दोनों को ऐड करके लिखना है। एक तरह से क्या हुआ कि ए यूनियन बी में से, इसको हम क्या लिख रहे हैं, ए यूनियन बी में से क्या माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया। वही हो रहा है, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, पूरा शेड डिवीजन हो जाएगा, उसमें से इंटरसेक्शन पार्ट चला जाएगा, ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन पार्ट चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ध्यान रखिएगा, इसे किसे डिनोट कर रहे हैं, ए डेल्टा बी। तो डेल्टा में लिखा हुआ जाए तो आपको मतलब यही है इसका कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, क्या, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो आपने कल वेन डायग्राम से भी किया था और आपने कल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग भी किया था। फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन लेते हैं कि ए एक सेट है, रोस्टर फॉर्म में ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बी एक सेट ले लेते हैं 1 3 5 6 7 8 9। तो a माइनस बी आपने किया था, a माइनस बी का मतलब क्या है, ओनली a बट नॉट b। इसका मतलब क्या था, a बट नॉट b। तो a में से b को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस से कर रहे हैं, सबट्रैक्शन नहीं करना, एलिमेंट्स को हटाना है। तो a हमारे पास सेट ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से ये 1 3 1 जा रहा है, 3 जा रहा है, 5 जा रहा है, 6 7 8 9, ये सारे जा रहे हैं। तो ए सेट में क्या बच गया, 1 और सॉरी 2 और 4। ए माइनस बी के अकॉर्डिंग क्या देख रहे हैं, 2 और 4 बच रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जब ए माइनस बी करेंगे तो ए में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाएंगे सिर्फ वही लिखे जाएंगे, बी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें इग्नोर करना होगा। तो ये 2 4 हो गया, और b माइनस ए, इसका मतलब क्या है, b बट नॉट a। क्या आ रहा है इसमें से, b में से a को माइनस कर रहे हैं, तो ये 1 3 5 6 7 8 9 सब जा रहा है, इसमें से इसको हटा लेते हैं। चलो अब
1 3 5 6 7 8 और ये 9 हो गया, 9 भी नहीं था सॉरी, यहां पर 8 ही हो गया। अब करते हैं इसको, तो क्या फॉर्म निकल के आएगी, कितना आ जाएगा, अगर इसको हटाएंगे तो ये 0 बच जाएगा। इसके हम करते हैं ये 9 और 10 एक एलिमेंट और ले लेते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी तो ये आ रहा है 2,4, क्योंकि 1 3 5 6 7 8 9 तो हट गया, तो a में क्या बच रहा है 2 और 4, और b में बच रहा है 10। तो b में जो बचा उससे हमको मतलब ही नहीं है, a में जो बचा था वो लिख दिया 2,4। अब b माइनस a कर रहे हैं, तो b माइनस a में से भी देखो 1 3 5 6 7 8 9 तो हट गए, 2 4 तो था ही नहीं, बचा क्या सिर्फ 10 बच रहा है। तो 10 जो बच रहा है वही लिखा जाएगा, a में बच रहा है 2 4 1 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं इसमें b माइनस ए, जो फर्स्ट टर्म लिखा है अपन ने, जो सेट लिखा है उसमें जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाएंगे सब्ट्रैक्शन के बाद वही लिखे जाएंगे, और सेकंड वाले के साइड जो रिमेनिंग एलिमेंट बच रहे हैं उन्हें अवॉइड करेंगे। तो ये हो गया। तो प्रॉपर्टी क्या थी इसमें, हमको निकालना क्या है, ए डेल्टा बी निकालना है, ए डेल्टा बी सिमेट्री डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो क्या था प्रॉपर्टी, क्या थी, ए माइनस बी यूनिवर्सल बी माइनस ए। तो ए माइनस बी आ गया हमारे पास ये, और बी माइनस ए आ गया हमारे पास 10। तो क्या डिफरेंस निकल के आया, इन दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा, 2 4 और 10। तो ए डेल्टा बी मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो क्या निकल के आया, ए डेल्टा बी वो आ गया हमारे पास क्या, 2 4 10 आ गया। और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए क्या सेट है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x क्या है कि बिलोंग्स टू r, कौन सा रियल नंबर, r मतलब कर रहा है रियल नंबर, कौन सा रियल नंबर जो कि 0 से 3 के बीच में है, ये कंसीडर हुए। और b सेट एक है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये भी रियल नंबर है, लेकिन कौन से रियल नंबर जो कि 1 से 5 के बीच में है, और 1 और 5 भी इंक्लूड है। तो a डेल्टा b मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हमको फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे होगा, जिसका हमें फॉर्मूला पता है। अब ये दो किस फॉर्म में दे रखे हैं, सेट्स, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म से हमें थोड़ी दिक्कत आती है, तो रोस्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन ये सेट बिल्डर फॉर्म में किस में दे रखा है, रियल नंबर में। तो 0 से 1 के बीच में ही हम बात कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर रियल नंबर हो जाएंगे, तो इसकी रोस्टर फॉर्म बनाना बहुत मुश्किल है, बन नहीं पाएगी। तो क्या कर रहे हैं, इसको हमें इसके अकॉर्डिंग, सेट बिल्डर फॉर्म के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं। हाँ, आप इसके अंदर अगर दिक्कत है तो नंबर लाइन की हेल्प ले सकते हैं आप। ए डेल्टा बी का हमें फॉर्मूला पता है क्या, कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो पहले ए माइनस बी निकाल लेते हैं और फिर बी माइनस ए निकाल लेते हैं। पहले इस सेट को देखें, तो ए सेट मैं नंबर लाइन पे बना लेता हूं। ये मेरे पास हो गया 0 और ये हो गया 3। तो 0 और 3 इसने इक्वल टू फॉर्म, जो आपने इंटरवल्स किए थे, क्लास इंटरवल्स किए थे सॉरी, जो कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल थे। ओपन इंटरवल में तो क्या था, जैसे ए से बी, जिसमें ए और बी इंक्लूड नहीं थे, और इसको आप कैसे लिख रहे थे कि एक्स की वो वैल्यू जो कि ए से तो बड़ी है और बी से छोटी है। और अगर आप इसको क्लोज इंटरवल में लिख रहे थे इस टाइप से, इसका मतलब क्या था कि x की वो वैल्यू जो a या a से बड़ी है बट b या b से छोटी है। इसमें तो a और b इंक्लूड नहीं थे, इनकी बीच की वैल्यू इंक्लूड थी। इधर इनकी बीच की वैल्यू तो इंक्लूड है ही, और a और b भी इंक्लूड है। तो अगर मैंने इसके अकॉर्डिंग दिखा कि 0 से 3 ये ओपन हो गया, इसकी बीच की सारी वैल्यूज जो कि 0 और 3 नहीं है, बस इसकी बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब इंक्लूड है। ये तो हो गया ए सेट के लिए, ये हम यहां लिख देते हैं ए सेट के लिए। अगर बी सेट की हम पेयरिंग कर रहे हैं, क्योंकि करना क्या होगा, ए माइनस बी करना होगा ना, तो कौन से रियल नंबर हट रहे हैं, कैसे हटाए। तो बी के लिए हम लिख लेते हैं कि जैसे 1 से 5, तो 1 से इसको बढ़ाते हैं आगे 5, तो इसकी पेयरिंग यहां कर देते हैं। ये सर्कल हो गया 1 के लिए और ये हो गया
5 के लिए, बट इसके अंदर 1 और 5 दोनों इंक्लूड है तो इसको थोड़ा हमने शेड कर दिया। इंक्लूड के लिए हम ऐसे करते थे डार्क, तो इस टाइप से ये किसके लिए हो गया, बी के लिए हो गया। तो आपको पता है ए माइनस बी जब हम करते हैं तो माइनस करने के बाद जो एलिमेंट्स ए में बच जाते हैं वही लिखे जाते हैं, बी में जो बचे हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहां रियल नंबर फॉर्म में दे रखा है तो हम नंबर लाइन की हेल्प ले रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, 0 से 3 के लिए हमने एलिमेंट ये बना लिया जो कि ओपन इंटरवल फॉर्म में छोड़ दिया, और 1 से 5 बी वाले को भी इंक्लूड कर लिया। अब माइनस कर रहे हैं, ए में से बी को माइनस कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, देखो आप यहां ध्यान देना कैसे कंपेयर हो पाएगा कि 1 से अब माइनस कर रहे हैं तो 0 से 1 और 1 से 3 पेयरिंग बन रही है। तो यहां से टर्म देखो आप, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो रही है, यहां से यहां देख रहे हैं तो ये 1 वाला टर्म तो हट रहा है और इससे आगे इतना टर्म भी हट रहा है, कि मतलब यहां से लेके यहां तक की पेयरिंग तो हट रही है, क्योंकि ए माइनस बी करते हैं तो जो कॉमन आ रहा होता है उसको हम हटा देते हैं। तो इन दोनों लाइनों में जो हमने बनाई है, ए के लिए ये और बी के लिए ये, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन आया यहां से लेके यहां तक, ठीक है, जिसमें 1 इंक्लूड है। यहां देखो 1 इंक्लूड है क्योंकि डार्क पॉइंट पे है तो 1 इंक्लूड है, 1 हट रहा है। तो बच क्या गया, ये पार्ट तो हट गया ए साइड में से। तो ए माइनस बी में आ क्या रहा है, क्या आ रहा है, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं कि x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कौन सा रियल नंबर जो कि 0 से तो बड़ा है लेकिन कहां तक बच रहा है। अब देखो ये वाला पार्ट कवर नहीं हो रहा, यहां से हम देख रहे हैं तो ये 1 इंक्लूड तक हो रहा है, मतलब 1 से लेके ये पार्ट तो पूरा जा रहा है। अगर हम देखें इसको ध्यान से तो ये 0 से लेके 1 पार्ट तो बी के साथ कॉमन हो रहा है, तो ये तो हट गया, बचा सिर्फ इतना पार्ट। तो 0 से लेके कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, इतना पार्ट बन गया। अब आपको देखना यह है कि इसमें 1 इंक्लूड है या नहीं है। अगर इंक्लूड है तो ये आपको ये इसमें इक्वल टू साइन लगा देना पड़ेगा, और नहीं है तो ये ओपन ही छोड़ना पड़ेगा। तो 1 कैसे आ रहा है कि देखो बी में तो 1 था और ए क्या ले रहा था 0 से लेके 3 तक, तो 0 से लेके 3 तक में 1 आ रहा है। 0 से लेके 3 तक में कितनी सारी वैल्यूज आ रही है, 0.2 0.5 बहुत सारी होगी, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और 1 बी में भी था। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको एक बार रियल फॉर्म से हटा के मैंने एक बार ये टर्म लिख लेता हूं, इंटीजर फॉर्म में लिख देता हूं। तो ए के सेट अगर मैं लिखना चाहूं तो 0 है नहीं, तो इसको क्या लिख दिया अपन ने, 1 2 और 3 भी नहीं लिया, ठीक है। और बी के अगर सेट लिखना चाहूं तो क्या आ रहा है, रियल नंबर फॉर्म, ये मैं इंटीजर में लिख रहा हूं और एक्चुअल में है क्या रियल नंबर में। तो आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत इतना कर रहा हूं, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। तो ए में से बी जब जा रहा है तो ये दोनों ही नंबर गए, 1 2 और 1 2 दोनों हट गए, हट रहा है ये, और यहां 3 तक था तो आपने देखा ये 0 से और ये भी था, तो अब क्या बचा, ए माइनस बी बचा, क्या ए के एलिमेंट क्या बचे, 5 बच गए। बट अगर ये 0 भी इंक्लूड कर दूं यहां पर और ये 3 भी इंक्लूड कर दूं मैं यहां पर, तो 3 भी जा रहा है, बच क्या रहा है, 0 ही बच रहा है। तो इसी टाइप से यहां पर आप देखो तो ये नंबर तो कॉमन, जो कॉमन पार्ट था वो देखो कट गया। अब अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग हम कॉमन पार्ट देख रहे हैं तो कौन सा कॉमन पार्ट आ रहा है, सिर्फ इतना पार्ट कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये कॉमन पार्ट आ गया जिसमें 3 यहां से यहां पर तो 3 इंक्लूड नहीं था लेकिन यहां पर 3 इंक्लूड था, तो लेकिन वो तो हट चुका है कि 3 से पहले पहले वाला नंबर चाहिए हमको। तो क्या नंबर बच रहे हैं, 0 से लेके 1 तक ही बच रहा है, और 1 इंक्लूड यहां पर हो चुका है, कट चुका है, कौन पार्ट के अकॉर्डिंग कट चुका है। तो क्या नंबर बच रहा है, 0 से 1 ही बच रहा है। क्लियर हुआ। ऐसे ही अब b माइनस ए की बात करते हैं। b माइनस ए के लिए जब बनाते हैं तो वापस बना लेते हैं इसको, नंबर लाइन बनाई हमने 0 और ये 1 3 5, एक तो हो गया 0 से लेके ये हो गया 3 तक जो कि ओपन था,
और एक हो गया 1 से लेके 5 तक, ये हो गया बी के लिए। ये तो हमारे लिए किसके लिए हो गया, ये तो हो गया ए के लिए और ये हो गया बी के लिए। ठीक है, अब आप कर रहे हैं बी माइनस ए, ये वाली प्रॉपर्टी ले रहे हैं बी माइनस ए। तो वही बात, कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट यहां से आ रहा है, देखो वापस कॉमन पार्ट तो देखा जाए तो ये पूरा कवर हो रहा है, कवर हो रहा है। तो अब यहां ये वाला पार्ट तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें तो 1 से 5 तक है, और ये ए के पार्ट क्या था, 0 से 1 भी था, तो वो तो लेगा ही नहीं। बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि कॉमन जो एलिमेंट है वो तो हट गए, अब रिमेनिंग बी के जो रह जाएंगे वही लिखे जाएंगे। तो कैसे हुआ, तो 1 से लेके 1 ए में भी इंक्लूड था भाई, 0 से 3 में 1 इंक्लूड हो रहा है, और बी में भी 1 है, तो 1 वाला पार्ट गया। अब 1 से आगे बढ़ रहे हैं 2, 2.5, 2.6, 2.7 अप टू कहां तक, तो ए में तो 3 तक ही है, और बी में 3 इंक्लूड था, बी में तो 3 इंक्लूड था ना। तो आपको देखना यह है कि अब आंसर तो यह आ जाएगा इसका कि b माइनस ए जब लिख रहे हैं x z x बिलोंग्स टू r, और क्या लिख रहे हैं 3 से लेके 5 तक, क्योंकि b के जो एलिमेंट बचेंगे 3 से लेके 5 तक बचेंगे। अब आपको देखना यह है कि यहां मैं इक्वल टू के साइन लगाऊं या नहीं लगाऊं, वो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आप देखिए कि वो इंक्लूड होगा या फिर नहीं होगा। वापस देखो, जब 3 ए में तो इंक्लूड है ही नहीं, ए में जब इंक्लूड है ही नहीं और बी में इंक्लूड है, तो जैसे कि ये देखो, वापस देखो आप, ये मैं हटा देता हूं 0 1 2, ए के साइड तो क्या हो गए 0 1 2, ठीक है, और बी के साइड हो गए 1 2 3 4 5, तो कॉमन पार्ट क्या था 1 2 1 2 हट गया, 3 ए में था ही नहीं, तो माइनस कहां से होता, तो बी के एलिमेंट क्या बच जाएंगे 3 4 5 बच जाएंगे, अगर इंटीजर ले रहा हूं तो। यहां क्या है रियल नंबर, तो ए में तो 3 नहीं है, ओपन छोड़ रखा है मैंने, बट बी में 3 है, तो 3 बच रहा है, 3 कट नहीं रहा ना, कट नहीं रहा तो 3 हम इंक्लूड कर देंगे, और इंक्लूड कर देंगे तो ये क्या हो गया इक्वल टू साइन, तो 3 से लेके 5 तक, 5 इंक्लूड है या नहीं है, इसने खुद ने इंक्लूड ले रखा है, तो हमने क्या ले लिया इंक्लूड कर लिया। और अब आपको कंफ्यूजन ये होगा कि जब 3 को अपन ने इक्वल टू फॉर्म में लिखा है, तो 1 वाला यहां इक्वल टू फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, क्यों, माइनस का मतलब ये वाला क्या था a माइनस बी का मतलब कि a में से b को माइनस कर रहे हैं, तो b में 1 था या नहीं था, था, और a में भी 1 था या नहीं था, 0 से लेके 3 तक की बात कर रहे हैं, तो 1 आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है, तो वो हट रहा है ना, तो कॉमन पार्ट हट गया, इसलिए 1 को हमने क्या, और 1 से पहले वाला 1 से पहले वाला तो बच ही रहा है, 0.9999 तक बच रहा है, 1 नहीं आ रहा बस, तो a माइनस बी क्या आ गया 0 to 1 आ गया, और 0 इंक्लूड क्यों नहीं कर रखा, क्योंकि क्वेश्चन में भी इंक्लूड नहीं कर रखा, 0 से अबाउट वैल्यूज रखिए और 1 से बिलो, ठीक है। तो इस टाइप से यहां 3 और 5 इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं इन दोनों की कि a माइनस बी हमको निकालना क्या था, a डेल्टा बी, जो क्या था a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो a माइनस बी का आंसर तो ये आ गया कि x की वो वैल्यू जो कि 0 से बड़ी बट 1 से छोटी होगी, और क्या है कि x की वो वैल्यू जो 3 या 3 से बड़ी है और 5 या 5 से छोटी है। तो a डेल्टा b इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम यहां पर, क्या हो जाएगा x z x बिलोंग्स टू r, वो रियल नंबर जो कि 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, ये a माइनस बी का कर दिया, और मतलब क्या है यूनियन ही आता है, तो और लिख दिया या यूनियन लिख देते हैं आप यहां पर, और 3 x की वो वैल्यू है 3 या 3 से बड़ी है और 5 या 5 से छोटी है, तो ये a डेल्टा b निकल के आया। अच्छा क्वेश्चन था, सेट बिल्डर फॉर्म में था, तो आपको पता है कि रियल नंबर दे रखा है, तो रोस्टर फॉर्म में हम इसको अरेंज नहीं कर पाएंगे, तो हमने नंबर लाइन की हेल्प ली। तो और अगर नंबर लाइन से दिक्कत आ रही है तो आप इसको थोड़ा इंटीजर करके ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां इंपॉर्टेंट किसकी है कि इक्वल टू साइन
है या नहीं है और आगे आएंगे या फिर नहीं आएंगे। हो सकता है जो आपसे थोड़ी गलती हुई वो ऑप्शन में हो तो आपका वो ऑप्शन टिक हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से करना है, इस क्वेश्चन को देखना, पूरा क्लियर हो जाएगा। इंटरवल वाला पार्ट देखना आपको। अगर आपको वीक लग रहा है या हमको क्वेश्चन नहीं आ पा रहा तो आप इंटरवल वाला वीडियो दोबारा देखना कि उसमें इंटरवल्स का मतलब क्या बताया हमने, तब ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने किया डिफरेंस ऑफ सिमेट्री डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।